नमस्ते कैप्रिकॉर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे? ईश्वर आपको क्या ब्लेसिंग्स, क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, साथ ही ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी आपके सामने आएगी यहाँ से गाइडेंस एंड मैसेजेस को आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं या अपने लिए पर्सनलाइज टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं या मेरी दूसरी सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं, सारी लिंक और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। चलिए, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए, आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, मगर आसान नहीं है ये रास्ता। ये रास्ते पर चलते हुए बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस आपको हो रहा है या हुआ होगा। ओके, यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हमें एनर्जी आ रही है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको ग्रुप में रहना बहुत पसंद है, जिसको सबके साथ रहना बहुत पसंद है, मिलजुल करके काम करना बहुत पसंद है, तो आपको कुदरत ने ऐसी सिचुएशंस में डाला होगा जहाँ पर आप अकेले ही सारा काम कर रहे हैं, सारी मेहनत अकेले कर रहे हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि सारी सिचुएशंस में हर चीज़ आप डील कर रहे हैं। हो सकता है कि लोगों से नेगेटिव बातें भी सुन रहे हैं, लोगों से अपने अपने बारे में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लोग आपको। तो ये सारी चीज़ें भी आपके सामने आ रही हैं, और ये सब इसलिए भी आ रहा है क्योंकि ईश्वर चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको जिस जर्नी पे भेजा है उस जर्नी पर चलने के लिए आप 100% तैयार हो जाएं। हर तरीके से हर मुमकिन कोशिश करी जा रही है आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। आपके ऊपर बहुत सारे बोझे हैं, बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारी स्ट्रेस है। कभी आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आपकी हेल्थ भी कभी कभी आपको सपोर्ट नहीं करती है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप डिस्ट्रेस में आ जाते हैं, परेशानियों में आ जाते हैं। मगर ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है, वापस वही कहूँगी, कार्ड ही वही आ रहा है कि कुदरत चाहती है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाएं, इतने पावरफुल बन जाएं, इतने इंडिपेंडेंट बन जाएं कि आपको दूसरों के सपोर्ट की ज़रूरत कम से कम हो। आप सपोर्ट बने, लोग आपको आपके पास आए। आपने देखा ही होगा पहले के ज़माने में, जहाँ पर लाइट्स जो अभी बहुत सारी है, यानी हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी, वी आर ब्लेस्ड विथ इलेक्ट्रिसिटी, मगर एक समय ऐसा था जहाँ पर लाइट एक ही हुआ करती थी। आप गांव समझ लीजिए या ऐसी जगह समझ लीजिए जहाँ पर लाइट एक ही होती थी, दूर दूर तक रोशनी नहीं होती थी। तो सारे लोग कैसे करते थे, वो एक ही लाइट के नीचे आकर के बैठते थे। बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग कुछ कर रहे हैं, या कोई और भी है लोग। गांव में आज भी कहीं कुछ जगह पर ये सीन आज भी होता होगा। तो लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, एक ही जगह पर बात करें, बिकॉज वहाँ पर रोशनी है, वो लाइट है। यहाँ की लाइट, अपनी ज़िंदगी की लाइट आप हैं। ये कुदरत चाहते हैं, और कुदरत आपको तोड़ भी रही है, मरोड़ भी रही है, आपको बहुत सारा दुख भी पचाड़ भी दे रही है। पर वो सब इसलिए मिल रहा है आपको क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी में आपने जिस रास्ते को चुना है, जिस पाथ को चुना है, चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे वो घर में हो, रिलेशनशिप में हो, पढ़ाई में हो, कोई भी और एनर्जी में हो, पर कुदरत चाहती है कि आप उसके अंदर धुरंधर बन जाएं, सबसे बेस्ट बन जाएं, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। आपके अंदर वो पोटेंशियल इसीलिए है। और सच बताऊं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लोग होते हैं ना, उनको पीड़ा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उनको तकलीफ़ें भी बहुत सारी स्ट्रांग देती है कुदरत, ताकि कुदरत ये देखना चाहती है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना सहन कर सकते हैं। कुछ शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, बर्दाश्त करना इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड। हमको सुनने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, सुनने में ऐसा लगता है यार क्यों, यार मेरे साथ क्यों, जिस पे बीत रही है उसको तो पता ही है क्यों। बट फिर भी कुदरत चाहती है कि आप उस लेवल से आगे निकल जाएं, पार एक्सीलेंसी पर पहुंच जाएं। यहाँ पर आपको डिवाइनल ब्लेसिंग्स में ये आ रहा है कि ईश्वर ने आपका साथ नहीं छोड़ा है, चाहे आपको सपोर्ट दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो। अच्छा, एक यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए बात दिखाई दे रही है, और वो ये है कि आपको अपनी तबीयत को संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी हेल्थ को संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली आपके हार्ट चक्रा को, आपका हार्ट चक्रा सेंटर ऑफ योर चेस्ट, और ये इमोशन से जुड़ा हुआ होता है।
आपके इमोशनल बैगेजेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, इमोशनल इम्बैलेंसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आप शायद दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, मेरे मन का है, इसके मन का है, उसका मन का। सबको खुश करना आपकी फितरत है, सबको हैप्पी रखना आपकी, जैसे आपको उससे खुशी मिलती है, बट कभी कभी खुद को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ का, अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। सेकेंड बात, आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए आपका फोकस वहाँ पर नहीं है। अब सोचिए कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए और कहाँ पर नहीं है। बट डेफिनेटली कोई ऐसी बातें हैं, कोई ऐसी सिचुएशंस हैं जिसको आप ठीक तरीके से या तो समझ नहीं पा रहे या आपको वो चीज़ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है लाइफ में। ओके, तो इन 2-3 चीज़ों पर आपका इस समय ध्यान और फोकस होना चाहिए। रहा सवाल अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो अब कंप्लेन मत करके आप कुदरत से या अपने एंजल से या अपने डिवाइन से, गुरु से आप साइंस मांगिए। उनसे कहिए कि यार अब तक आपने मुझे स्ट्रेस दे दिया है, परेशानी दे दी है, सब कुछ हो गया है, समझ रहा हूँ मैं, समझ रही हूँ मैं, अब आप मुझे बताइए कि मुझे किस रास्ते पे चलना है। कुदरत को दीजिए ना ये काम, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अच्छा तो कुदरत को ही पता है कि हमारी लाइफ में नेक्स्ट क्या अच्छा है। तो कुदरत को ही ये काम दे दीजिए कि मेरी लाइफ में नेक्स्ट क्या अच्छा है, वो डायरेक्शन, वो रास्ता आप ही मुझे बता दीजिए। आपके लिए स्पेशल मैसेज आ रहा है ट्रस्ट की एनर्जी में, जो कि ये कह रहा है, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। आपकी जो इनर वॉइस है, आपका जो इंट्यूशन है, यह आपको करेक्टली गाइड करेगा, आपको मिसगाइड नहीं होने देगा। और इस बात का आपको भरोसा करना है। ये भरोसा कैसे करेंगे? आप ये सोच लीजिए कि कुदरत, मेरे ईश्वर, मेरे देवता, मेरे प्रभु, मेरे अल्लाह, मेरे खुदा, जो भी हैं, आप ही सर्वस्व हो, सब कुछ आप कर सकते हो, सब कुछ आप ही के द्वारा होता है। और अगर आपने मुझे इस रास्ते पर चुना है कि मुझे इसी रास्ते पर चलना है, तो मुझे वो गाइडेंस बता दीजिए। हम एयरक्राफ्ट में बैठते हैं, कैसे बोलते हैं कि अगर कोई टर्बुलेंस हुआ या कहीं प्लेन को उतारने की बारी है तो लाइट चालू हो जाएगी। तो आप ये प्रे करिए कि ईश्वर मुझे वो लाइट दिखा दो, रास्ता दिखा दो, चल तो मैं लूँगा, रास्ता बता दो आप। तो सबसे जो मुश्किल काम है वो हमने ईश्वर को दे दिया है, रास्ता बताने वाला, है ना। एक और यहाँ पर हमारे पास में एनर्जी आ रही है जो कि कह रही है, एंजल्स इस समय कह रहे हैं नो। आई डोंट नो आपने क्या पूछा है जिसका जवाब इस समय नो है। देख लेते हैं दूसरा कार्ड क्या कहते हैं एंजल्स, और ज़्यादा क्या कह रहे हैं। लेट गो करने की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली अभी वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा। लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट खुद पर रखना है, अपनी इंट्यूशन पर, अपने पावर पर, अपनी नॉलेज पर रखना है, अपने ऊपर फोकस ज़्यादा रखना है, ठीक है। अजम्पशंस नहीं करने हैं, इल्यूजन्स में नहीं रहना, भ्रम में नहीं रहना है, सोचना ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि अरे कल क्या हो जाएगा, नहीं कुछ होने नहीं वाला है, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। तो पॉजिटिव रखना है अपने आप को, ट्रस्ट पे रखना है अपने आप को, ठीक है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।